कुरान का आज 13वां हिस्सा पेश है। आज हमारा मौजू है कुरान करीम और दीगर सोहफ़ समाविया, यानी कुरान करीम और कुरान के अलावा दूसरी किताबें जो आसमानी किताबें अंबिया पे उतारी गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सामीन गिरामी, आज से पहले वही की तारीख़ बयान करते हुए हमने अर्ज़ किया था कि किताबत वही कैसे कैसे होती रही, और आज हम तज़किरा करेंगे उन 4 बड़ी किताबों का जो हमारे यहाँ मशहूर हैं ज़मानी तरतीब के एतबार से, तौरात, ज़बूर, इंजील और उसके बाद चौथी किताब कुरान। कुरान का जायज़ा इससे पहले हम 3-4 लेक्चर्स में ले चुके हैं, ताहम उसका इजमाली तौर पर तज़किरा होगा। लेकिन इससे पहले मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में एक रिवायत है कि जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे। हज़रत आदम से ये सिलसिला शुरू हुआ और जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ख़ातमुल अंबिया पे ये सिलसिला ख़त्म हुआ, और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया को 315 किताबें या सहीफ़े दिए। किताबुल्लाह में भी इसका तज़किरा है। मिसाल के तौर पर किताबुल्लाह में कहा गया फ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, ये बात पहले लोगों की किताबों में है। ज़ुबूर का लफ्ज़ी माना है किताब, उसकी जमा है ज़ुबुर। ये बात पहले लोगों की किताबों में भी दर्ज है, ये कुरान ने कहा। या कुरान ने ये कहा फ़ी सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, ये बात हज़रत इब्राहीम के सहीफ़े में और मूसा के सहीफ़ों में ये बात है। गोया हमने जायज़ा लिया इससे पहले, और आज हम इन 4 किताबों का तज़किरा करते हैं। सबसे पहले तौरात अंग्रेज़ी में इसको तौरा कहते हैं, और इस वक्त जो तौरात हमारे पास है वो 5 चैप्टर्स पर मुश्तमल है, 5 अबवाब पर। तीसरा बाब इसका दी लॉ, और इब्रानी ज़ुबान में लॉ को तौरात कहते हैं, उसी नाम से ये किताब मंसूब है। 5वां इसका चैप्टर, मेरे सामने इसका अरबी तर्जुमा है। 5वां चैप्टर है इसका तस्निया। तस्निया से मुराद ऐसी बात जो इससे पहले भी कही गई हो और उसको याद दहानी के लिए दोबारा कहा जाए। तो तस्निया के बाब में तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 600 साल के बाद भी वाक़यात दर्ज हैं। गोया ये अज़ खुद इस बात का सबूत है कि तौरात आज उस अंदाज में महफूज नहीं है जिस अंदाज में अल्लाह ने अपने इस बरगुज़ीदा नबी मूसा कलीमुल्लाह पे उतारी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो तूर पे जाके 40 तख्तियों की सूरत में इस किताब को लाए थे, और ये अगर आज ये 40 तख्तियों में से कोई एक भी बची हुई होती तो गोया ये एक उनके पास मादी शहादत होती कि अल्लाह ने हमारे नबी पे ये किताब उतारी थी। शायद मंशा इज़्दी यही था कि इन पुरानी किताबों में कोई किताब भी महफूज न रहे, कोई किताब भी गैर मुहर्रफ और अनअडल्ट्रेटेड न रहे, सिर्फ़ एक और आखिरी किताब हो जो महफूज रहे, और वो कुरान करीम हो। आप हैरान होंगे कि कमो बेश तारीख़ में 3 या 5 मरतबा ऐसे मौक़े आए जब पूरी की पूरी तौरात को जला दिया गया, यहूदियों को तहक़ीक़ किया गया। सबसे पहले तो इराक़ का बादशाह बुख्त नसर, उसने यरूशलेम पे हमला किया, यहूदियों को इकट्ठा किया, उनके दीनी कुतुब यानी तौरात, उनके सारे नुस्खे इकट्ठे किए और उनको नजर आतिश किया। उसके बाद एक रोमन जर्नैल टाइटस आया, टाइटस ने भी यही काम किया। और तीसरी मर्तबा जो तारीख़ में बिलुमूम मिलता है, एक रोमन जर्नैल एंटियुकस आया और उसने कमोबेश 70,000 यहूदियों को कत्ल किया, तौरात के सारे नुस्खे जला दिए। और आप हैरान होंगे कि यहूदी इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक मर्तबा तो 100 साल के वक्फे के बाद महज हाफजे की बुनियाद पर तौरात को दोबारा रिवाइव किया गया। इसमें एक दिलचस्प बात का भी मैं तज़किरा करूँगा कि कुरान ने कहा कि ये यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं।
इस वक्त जो तौरात उनके पास मौजूद है उसमें ये बयान नहीं है। तो मुसलमानों का नातका बंद किए रखा यहूदियों ने कि आपकी किताब तो कहती है कि हम यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हमारी तौरात में ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने आज से कुछ दिन पहले आपको याद दिलाया था कि 1946 से लेकर 1956 तक 10 साल बहरे मुर्दार के किनारों पे एक्सकवेशंस हुई और इन एक्सकवेशंस में आरामी ज़ुबान में और इब्रानी ज़ुबान में लिखे हुए तौरात के कुछ नुस्खे मिले। तो उन नुस्खों से हमें पता चला कि यहूदी एक ज़माने में इस बात का दावा किया करते थे कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, जिसका कुरान ने तज़किरा किया। तो तौरात आज अपनी सही सूरत में मौजूद नहीं है, न ही यहूदियों को इस बात का दावा है कि तौरात गैर मुहर्रफ है, अनएडल्टरेटेड है और आज उसी सूरत में है। उसी सूरत में किस तरह हो सकती है कि तौरात में हज़रत मूसा के दफन के लिए जब उनका जनाजा जा रहा है उसकी भी तफसीलात दर्ज हैं, और अगर हज़रत मूसा की वफ़ात के 600 साल के बाद भी वाक़यात हैं तो ये अज़ खुद इस बात का सबूत है कि तौरात में जा बजा तहरीफ होती रही और उस ज़माने की जो कलर्जी या यहूदियों की दीनी की आदत थी वो अपनी ज़ाती मनफियत के लिए इसको बार बार बदलती रही। दूसरी ज़मानी तरतीब में बड़ी किताब ज़बूर हज़रत दाऊद पे उतरी, और ज़बूर को मानने वाली आज कोई कौम नहीं है, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कोई उम्मत आज मौजूद नहीं है। और दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरने वाली ये किताब ज़बूर का लफ्ज़ी माना किताब के हैं। ये ज़बूर आज किताबी सूरत में भी अलग तौर पर किताब की सूरत में मौजूद नहीं है। हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट्स में साम्स के नाम से PSALM, यहाँ P साइलेंट है, इसको साम्स कहते हैं। साम्स के नाम से जो वहदानियत के या अल्लाह के बहुत सारी अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए जो नगमे हैं, ये नगमे दरअसल साम्स हैं जो ज़बूर थे और आज ये ओल्ड टेस्टामेंट्स का हिस्सा हैं। हमारे ईसाई भाई एतवार के रोज़ अपनी इबादत करते हुए चर्च में यही साम्स अलापते हैं और यही गा गा के इबादत करते हैं। हाँ, किसी का ये दावा नहीं है कि ये सारे साम्स अपनी असल सूरत में आज मौजूद हैं। जा बजा साम्स में भी हमें पता चलता है कि इसमें तहरीफ हुई है। तीसरी आसमानी किताब, बड़ी किताब इंजील है। इंजील का लफ्ज़ी माना खुशखबरी है। मैं किसी मुसलमान को कोट नहीं करूँगा। ये वोल्टायर 1778 में ये मरा, बहुत बड़ा ड्रामा निगार, फ़लसफ़ी था, ये फ्रांसीसी था अपनी कौमियत के एतबार से। तो वोल्टायर जो एक ईसाई है, उसका कहना यह है कि एक ज़माने में ईसाई दुनिया में कमो बेश 72 के करीब अनाजील थी जिनका रवाज था। यहाँ के लोगों के पास और इंजील है, 30 मील परे लोगों के पास और इंजील है, उससे परले इलाके में और इंजील है, और सारी अनाजील में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर चर्च ने हिकमत अमली इख्तियार की और उसने 4 अनाजील का इंतखाब कर लिया। हाँ, दौरे हाजिर में 1993 में मैकमिलान पब्लिशर ने न्यूयॉर्क से एक 5वीं इंजील भी शाया की, जिसको थॉमस की इंजील कहते हैं। 5 गॉस्पल्स के नाम से ये किताब छपी है, और इस किताब के सरवर्क के ऊपर लिखा हुआ है कि what has been ascribed to Holy Christ in Bibles, 80% of it cannot be ascribed to Holy Christ। कि हज़रत ईसा की जानिब जो बयानात अनाजील में मंसूब किए गए हैं, 80% बयानात मंसूब नहीं किए जा सकते। सिर्फ 20% बयानात जो हज़रत ईसा की जानिब मंसूब किए गए हैं वो लगता है कि वो सही हैं। ये जेसस सेमिनार ने मैकमिलान पब्लिशर से 1993 में न्यूयॉर्क से इन बाइबल्स को शाया किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी वही को लिखवाने का एहतमाम नहीं किया, जबकि हम कुरान की जानिब आते हैं जो चौथी बड़ी किताब है। जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब भी वही उतरती तो जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारी तारीख़ में 45 के करीब ऐसे कातबीन वही हैं जिनको जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में ये फरीज़ा सौंपा कि जब भी मुझ पे कोई वही उतरे
تم اس کو لکھ لیا کرو۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام یہ اہتمام بھی فرماتے تھے، جب آپ پہ وحی اترتی ایک ایک لفظ بولتے اور اس کو 3 مرتبہ بولتے، صحابہ لکھ لیتے۔ جب صحابہ لکھ چکتے تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے کہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ صحابی آپ کو پڑھ کے سناتے، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ ٹھیک کروا دیتے، اگر غلطی نہ ہوتی تو گویا آپ سرٹیفکیٹ عطا کرتے کہ ہاں تم نے ٹھیک لکھا ہے۔ ایک اور چیز یہاں دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ بسا اوقات جناب علیہ الصلوۃ والسلام مختلف قبائل میں منادی کروا دیتے کہ فلاں دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں قبیلے میں آئیں گے، جن جن لوگوں کے پاس قرآن کی تحریریں موجود ہوں وہ آن وسلم کے سامنے ان تحریروں کو پیش کریں اور پھر وہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں کہ انہوں نے وہ تحریریں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں۔ تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام مختلف قبائل میں جاتے، لوگ اپنی اپنی قرآنی تحریریں لے کے آتے، جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھتے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ ٹھیک فرما دیتے، اگر غلطی نہ ہوتی تو گویا آپ سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتے، ہاں تم نے ٹھیک لکھا ہے۔ جب جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کم و بیش 25 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو موجودہ ترتیب کے ساتھ، یہ بھی میں واضح کر دوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایک آیت اترتی تو آپ خود اس آیت کا مقام واضح کرتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھو۔ تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ترتیب دی ان آیات کی، ان صورتوں کی۔ 25 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو موجودہ ترتیب کے ساتھ پورے کا پورا قرآن پورے طور پر یاد تھا۔ ان میں ایک خاتون بھی تھی، حضرت ام ورقہ، اور میں نے عرض کیا تھا یہ ایک گروئنگ انٹرسٹ تھا، ہر آدمی کا شوق تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ اصحاب صفہ خاص طور پر توجہ کرتے کہ کون سی نئی وحی آئی ہے تاکہ ہم جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سیکھ لیں۔ تو جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے کچھ 4.5 سال کے بعد وفات کے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف صوبوں کو خط لکھے کہ تمہارے یہاں جتنے حفاظ ہوں ان کی فہرستیں بھیجیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو اس وقت کے 22-23 صوبوں میں سے کسی ایک صوبے کے گورنر تھے، انہوں نے اپنے صوبے سے جو حفاظ کی فہرست بھیجی اس میں 300 سے زیادہ حفاظ کے نام تھے۔ گویا ایک گروئنگ انٹرسٹ تھا سارے صحابہ کرام کا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو یاد کرتے تھے۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ اتاری گئی واحد کتاب ہے جو لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے، جو لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ اور عرب اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسے تھے کہ وہ چیزوں کو بہت یاد کرتے تھے۔ اس قوم کا حافظہ باقیوں کے مقابلے میں مثالی تھا، ایک مرتبہ بات سنتے ان کو یاد ہو جاتی۔ اور پھر کتاب اللہ کا تو آہنگ ایسا تھا کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے، پھر صحابہ میں یہ شوق پیدا ہوا کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے قبائل کے لہجات سے اور ان کے ڈائلیکٹ سے آپ آگاہ تھے، ہر قبیلے میں جا کے آپ ان کے قبیلے کے لہجے کی پاسداری کرتے، لیکن مدینہ منورہ میں جب آپ پڑھتے تو آپ اپنے لہجے میں، جس کا غالب حصہ قریشی لہجے میں تھا، تو امام طحاوی نے خاص طور پر لکھا ہے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے پہلے رمضان میں 2 مرتبہ دور کیا قرآن کریم کا سیدنا جبرائیل کے ساتھ، اور آپ نے اسی لہجے میں قرآن پڑھا جس لہجے کو بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف عثمانی کی صورت میں محفوظ کیا۔ سامعین گرامی، مشرکین کو کتاب اللہ کے بارے میں ہمیشہ شکایت رہی، مسلمانوں سے یہ شکایت رہی کہ یہ مسلمان ہمیشہ دعوے کرتے ہیں کتاب اللہ میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، باقی دنیا کی ساری کتابیں محرف ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ 1933 میں میونخ یونیورسٹی میں جرمنی میں ایک قرآن کا آرکائیو یعنی قرآن محل قائم کیا گیا، جس کے پہلے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر برجسٹراسر تھے اور اس کے تیسرے ڈائریکٹر آٹو پریکشل تھے۔ ان ڈائریکٹرز نے
اپنے زمانے میں 1933 میں کم و بیش 42,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، ان کو باہم کولیٹ کیا۔ کولیشن کا معنی ہے ایک ٹیکسٹ کا دوسرے ٹیکسٹ کے ساتھ موازنہ۔ جب ان کا باہم موازنہ کیا گیا تو ٹیکسٹ کا ایک اختلاف بھی نہیں ملا۔ اللہ کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ صرف یہی نہیں، آن سلم سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَبَيَانَهُ، اس کتاب کو جمع کروا دینا اور اس کتاب کو لوگوں کی زبان پہ جاری کروا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم اسی طرح رمضان میں اور باقی دنوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح خود آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جلیل القدر صحابہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔